Hello everyone, welcome back to my channel Art Decoded by Vidushi. So today's topic is Arts of the Indus Valley. So ये क्लास 11th NCERT का सेकंड चैप्टर है. तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे. तो लेट्स सी कि हम आज के सेशन में कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, मेजर सेंटर्स ऑफ द सिविलाइजेशन, नेचर्स ऑफ इंडस वैली आर्ट, स्कल्पचर, टेराकोटा आर्ट, seals, pottery, jewelry and ornaments, town planning and architecture, religious belief behind the art, and then conclusion. So first of all हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड 2500 BC टू 1500 BC माना जाता है. ओके. द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज द हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन उसको इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो हड़प्पा जो साइट थी वो इंडस वैली की सबसे ज्यादा मेजर साइट है. ओके. और सबसे पहले उसको एक्सकेवेट किया गया था. वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. ओके. इट फ्लरिश्ड अराउंड 2500 BCE, as I've already told you this, in the northwestern regions of the Indian subcontinent. Okay. इंडियन सबकॉन्टिनेंट के जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन्स है, यानी कि आज के टाइम पे वो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला एरिया, उसके बारे में बात हो रही है. द आर्ट ऑफ दिस सिविलाइजेशन रिफ्लेक्ट्स अ हाई डेवलप्ड सेंस ऑफ प्लानिंग, क्राफ्ट्समैनशिप एंड एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग. मतलब कि ये जो सभ्यता थी ये बहुत ही पुरानी है. ओके. उसके बाद भी इसमें जो नगर नियोजन, ओके, नगर नियोजन, शिल्प कौशल और सौंदर्य बोध के बारे में हमें पूरी जानकारी मिलती है, हमें पूरे एविडेंसेस मिलते हैं. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेजर सेंटर्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन. तो मैंने यहाँ पे आपको एक मैप भी दिया जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारी जो इंडिया का बॉर्डर है, ज्यादातर जो साइट्स हैं वो इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ओर है. ओके. कुछ कुछ साइट यहाँ पे आपके आ रहे हैं, कुछ गुजरात की तरफ भी हैं ऑब्वियसली. ठीक है. तो जानते हैं इसके बारे में. Important centers of the Indus Valley civilization include हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी. ओके. ये कुछ मेजर साइट्स हैं. ऐसे तो बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं चहुंदड़ो, लोथल, सोमनाथ, कुंतसी, रोपड़, मांडा. ओके. There are several sites which have been excavated. Excavations from these sites provide valuable evidence of artistic activities and daily life. Nature of the Indus Valley art. Okay, मतलब कि सिंधु घाटी का जो कला है उसका स्वरूप क्या था. Indus Valley art is mostly utilitarian. Okay, यूटिलिटेरियन का मतलब होता है कि जो हम यूज कर सकते हैं. ओके. जो हमें उपयोगी होती है. बट ऑल्सो शोज रिफाइंड एस्थेटिक सेंस. तो ऐसा नहीं है कि वो यूजफुल ऑब्जेक्ट्स थे तो वो एस्थेटिक या फिर ब्यूटीफुल नहीं थे. ओके. उनके बहुत उपयोगी होने के बाद भी वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे. आर्ट ऑब्जेक्ट्स वर क्रिएटेड फॉर डेली यूज, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड डेकोरेशन. सिंप्लिसिटी, बैलेंस एंड रियलिज्म आर द मेन फीचर्स. जो उस टाइम की जो वस्तुएं उनके पास थी, जो ऑब्जेक्ट्स उन्होंने क्रिएट किए डेली यूज के लिए, वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थे, एस्थेटिक थे. ठीक है. और उन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, जैसे हम लोग के होते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस में कलश एंड ऑल, है ना, घड़ा, ओके, मटका, ये सब, तो वो सब भी उनके टाइम पे मिला है और वो बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है. ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सिंप्लिसिटी, बैलेंस एंड रियलिज्म भी उनका एक मेन फीचर है. तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे शो करे हैं. ठीक है. ये एक मटका वहां से मिला है, ये उसकी फोटो है. एंड दिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्नामेंट विच दे यूज टू वेयर. ये कुछ टूल्स हैं जो हड़प्पा की साइड से हमें मिले हैं. ओके. सो आप देख सकते हैं कि इन टूल्स में कितनी अच्छी मतलब कार्विंग है. ओके. उस टाइम के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से कार्व किए गए हैं, बहुत अच्छे से डिजाइन किए गए हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कल्पचर, यानी कि मूर्तिकला. इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्कल्पचर एक मेजर रोल प्ले करता है. तो उसके बारे में आप जानते हैं. स्कल्पचर हमें बहुत टाइप के मिले हैं उसमें. ठीक है. ब्रॉन्ज स्कल्पचर भी मिले हैं, इवन स्टोन स्कल्पचर्स भी मिले हैं. तो हम दोनों के बारे में ही यहाँ पे बात करते हैं. द फेमस स्टोन स्कल्पचर नोन एज द प्रीस्ट किंग, ओके, फ्रॉम मोहनजोदारो shows a bearded man wearing a patterned shawl. The calm expression and detailed carving indicates skilled craftsmanship. यहाँ मैंने उस प्रीस्ट की एक फोटो भी आपको यहाँ पे एज अ रेफरेंस शो करी है. तो बियर्डेड मैन इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी बियर्ड्स है ऐसे. ठीक है.
और इसको प्रीस्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पुजारी है। ओके, इसके आप सिर पे देखिए एक ऐसे कवच भी देखेंगे, और शॉल जो है वो बहुत ही ज्यादा पैटर्न्ड है इसकी। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वालिटीज हैं जो इस स्कल्पचर में हमें मिली है, और ये स्टोन का है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदारो से मिला है। ओके, अब आते हैं हम ब्रोंज स्कल्पचर पे। इसको डांसिंग गर्ल भी कहते हैं। द ब्रोंज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटल कास्टिंग यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। द कॉन्फिडेंट posture and rhythmic body movement show artistic excellence. ओके, आप इसका posture देखिए। ठीक है, इसका posture आप देखिए, एक हाथ इसका वेस्ट पे है और एक हाथ इसका रेस्ट पे है। ठीक है, रेस्ट मोड में हाथ है इसका, और यहाँ पे उसने बैंगल्स भी पहने हुए हैं, इवन ऑर्नामेंट्स भी पहने हुए हैं। ठीक है, ये उस टाइम पे लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो होती है ब्रॉन्ज कास्टिंग की, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है। किससे मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब आते हैं हम टेराकोटा पे। टेराकोटा का मतलब होता है कि हम क्ले से वर्क करते हैं एंड देन उसको बेक कर देते हैं। ठीक है, जो क्ले की हम जो मूर्ति वगैरह बनाते हैं, देन उसको जब बेक कर देते हैं, यानी कि उसको पका देते हैं, तो वो उसको हम टेराकोटा बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कल्पचर of terracotta from the Indus Valley civilization. Okay, terracotta figures include toys, animals, mother goddess. तो ये जो इमेज है ये मदर गॉडेस की है। ओके, और इसको एडिटिव प्रोसेस में बनाया गया है, यानी कि इसको जीरो से धीरे धीरे एड ऑन करते करते क्ले को तब इसको क्रिएट किया गया है। ओके, आप जैसा कि देख सकते हैं, जैसे हम क्ले मॉडलिंग करते हैं ना आज, उसी टाइप से इसको पूरा क्रिएट किया गया है। These objects were handmade and baked in fire. तो मैंने आपको बताया ही कि क्ले से हम कोई भी मॉडलिंग करके, कोई क्ले का एक छोटा सा टॉय बना के या फिर कुछ भी बना के उसको जब हम बेक कर देते हैं, ठीक है, एट सम डेफिनेट टेम्परेचर, तो उसको फिर हम टेराकोटा का नाम देते हैं। दे रिफ्लेक्ट रिलीजियस बिलीफ्स, डेली लाइफ एंड चाइल्ड रिक्रिएशन। ओके, तो वो बच्चों के जो खेल थे उसका फिर से पुनः चित्रण करते थे इस तरीके से। ठीक है, और जैसे कि जो ये इमेज है, जो ये मूर्ति है, आज के टाइम पे भी हम लोग अपने गॉड्स की ऐसे जो मूर्तियां होती हैं उनकी पूजा करते हैं, तो उस टाइम पे भी वो लोग इसको वर्शिप के लिए, उसको रिलीजियस बिलीव्स के लिए यूज किया करते थे। अब बात करते हैं सील्स के बारे में। सील्स भी हमें बहुत टाइप की मिली है, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ सील्स के इमेजेस भी दिए हैं ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर इमेज मिले कि किस टाइप की सील्स उस टाइम हमें मिली थी। Seals are the most significant art objects of the Indus Valley civilization. They were made of steatite and engraved with animals like unicorn, bull, elephant, rhinoceros, along with the script. These seals were probably used for trade and identification. ठीक है, यानी कि स्टेटाइट नाम का, ठीक है, स्टेटाइट नाम का एक पत्थर होता है, उससे ये सब सील्स बनाई जाती थी। ठीक है, और ज्यादातर सील्स जो है वो स्क्वायर शेप्ड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सील्स पे कुछ एनिमल्स की इंग्रेव्ड इमेजेस दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये बुल है। ठीक है, और भी एनिमल्स है, देखिए देखिए यहाँ पे एलिफेंट है, टाइगर है। ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स उन्होंने यूज किए, राइनोसोरस, यूनिकॉर्न। ओके, और इन सील्स का वो लोग बेसिकली क्या यूज करते थे? आइडेंटिफिकेशन में, कि मतलब वो कौन से स्टेट के या फिर कौन से पर्टिकुलर सेंटर के लोग हैं। ठीक है, देन ट्रेडिंग के लिए ऑल्सो वो लोग उसको सबसे ज्यादा यूज करते थे। जैसे आज के टाइम पे हम लोग के पास करेंसी है, नोट है, ठीक है, रुपीज है, तो उस टाइम पे उनके लिए करेंसी के नाम पे सील्स हुआ करते थे। सो आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज पॉटरी, यानी कि मृद भांड। मिट्टी के बर्तन जो हमें वहां से मिले हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। इंडस वैली पॉटरी वॉज वेल शेप्ड, व्हील मेड एंड फायर्ड इन किन्स। यानी कि किन्स का मतलब होता है जो फर्नेस होती है हमारे पास। आज के टाइम पे भी जो पॉटर्स अपने जो बर्तन होते हैं उनको कैसे पकाते हैं, उसमें उसको फर्नेस बोलते हैं। ओके, तो वो उस टाइम पे भी वो लोग व्हील पे बनाते थे। व्हील पे जो पॉटरी वाला जो व्हील होता है उस पे ये लोग ये बर्तन बनाते थे। ओके, और देन उसको वो बेक भी करते थे, यानी कि उसको भट्टी में उसको पकाते भी थे। रेड पॉटरी विद ब्लैक पेंटेड डिजाइन इज कॉमन। ये जो पॉट है इसका कलर जो है वो थोड़ा रेडिश है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर से ज्योमेट्रिक आउटलाइंस या फिर डिजाइन पैटर्न्स क्रिएट किए गए हैं। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फिश मोटिव वर यूज्ड। फिर बात करते हैं ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को
बहुत सारी ज्वेलरीज और ऑर्नामेंट्स भी हमें मिलते हैं। तो इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो कितने ही एस्थेटिक थे, कि वो उस टाइम पे भी ऑर्नामेंट्स और ये सब पहनते थे, इवन बनाते भी थे। ज्वेलरी वॉज मेड फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर बीड्स, शेल, आइवरी एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स। यानी कि जो उनकी ज्वेलरी थी उसमें आप यहाँ देख सकते हैं स्टोन्स भी थे, ठीक है, वो गोल्ड की भी थी, सिल्वर की भी थी, इवन ब्रॉन्ज जो मेटल है उसकी भी थी, बीड्स वो यूज करते थे, शेल्स यूज करते थे, ठीक है। और ज्वेलरी में आपको एक वास्ट वैरायटी मिलेगी, नेकलेसेस, बैंगल्स, इयररिंग्स, एंकलेट्स और डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी उनके पास उस टाइम पे थी। तो दीज वर वॉर्न बाय बोथ मेन एंड वुमेन। सो आज के टाइम पे बेसिकली वुमेन ही ज्वेलरीज वगैरह पहनते हैं, बट उस टाइम पे मेन एंड वुमेन बोथ वर वेयरिंग द ज्वेलरीज। टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब जिसकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन है ये जानी जाती है, वो है इसका जो नगर नियोजन का जो इनकी परंपरा रही है उसके बारे में। क्योंकि ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट साइट जहां पे टाउन प्लानिंग की गई थी इंडिया में। तो नॉट प्योरली डेकोरेटिव आर्किटेक्चर रिफ्लेक्ट्स आर्टिस्टिक प्लानिंग। मतलब कि बहुत ज्यादा डेकोरेटिव नहीं थे वो लोग, बहुत ज्यादा सुंदर उनके घर नहीं थे, फिर आपको वहां पे क्रिएटिवनेस दिखेगी। उनकी जो आर्टिस्टिक प्लानिंग है वो भी आपको इनके जो ये टाउन प्लानिंग है इसमें आपको दिखती है। सिटीज वर प्लान्ड विथ ग्रिड पैटर्न्स, ड्रेनेज सिस्टम्स, पब्लिक बाथ्स एंड ग्रैनरीज। पब्लिक बाथ मतलब कि जो सामूहिक स्नानागार, यहाँ पे जो मैंने इमेज यहाँ पे आपको दी है वो एक स्नानागार की ही है। स्नानागार है ये सबसे इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, मोस्ट सिटीज वर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में नगर थे उनको दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिसे कहते हैं सिटाडेल और लोअर टाउन। यानी कि जो सिटाडेल थे वो एक एलिवेटेड एरिया थे, तो जो एलिवेटेड एरियाज थे उनको यहाँ पे सिटाडेल बोला जाता था। ओके, क्या बोलते थे? सिटाडेल, या फिर अपर टाउन, हिंदी में उसको दुर्ग क्षेत्र बोलते थे। ओके, लोअर टाउन यानी कि रेजिडेंशियल एरियाज विच वर कॉमन फॉर पीपल हु लिव देयर। ओके, यहाँ पे यानी कि जो जो लोअर वाले जो एरियाज थे वहां पे लोग रहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलीजियस बिलीव्स रिफ्लेक्टेड इन आर्ट, कि उनकी जो कला थी उसमें हमें क्या धार्मिक विश्वास दिखाई पड़ता है। द आर्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट क्लूज अबाउट द रिलीजियस बिलीव्स। सो हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने एक आपको पिक्चर रेफरेंस दिया है ये किसका है? मदर गॉडेस। ओके, मदर गॉडेस टेराकोटा की एक मूर्ति है, ठीक है, जिसको ये लोग ज्यादातर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में यूज करते थे। टेराकोटा फिगरीन्स ऑफ द मदर गॉडेस सजेस्ट द वर्शिप ऑफ फर्टिलिटी एंड नेचर। सो मदर गॉडेस को ये लोग फर्टिलिटी और नेचर का ये उसका एक सिंबल मानते थे, उसकी वर्शिप करते थे। These figure emphasize the importance of agriculture and reproduction in हड़प्पन सोसाइटी। तो बेसिकली उनका ये बिलीव था कि इनकी पूजा करने से उनको समृद्धि मिलती है, जो उनका एग्रीकल्चर है उसमें उनको अच्छी रिप्रोडक्शन मिलती है, अच्छी उनको फसल मिलती है। One of the most significant seals shows a male figure seated in a yogic posture, often identified as a proto शिवा और पशुपति। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फिगर है वो योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है और इसके सिर पे आप देख सकते हैं मुकुट भी है, कुछ थॉर्न्स वाला मुकुट है। ओके, आसपास में आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फिगर्स दिए गए सिंबॉलिक, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स भी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, राइनो हो गया, ये बुल हो गया, एलिफेंट हो गया और ये टाइगर हो गया। ओके, तो ये जो है उनको पशुपति के नाम से ये लोग जानते हैं। इस सील को हम पशुपति सील भी बोल सकते हैं या फिर प्रोटो शिवा भी बोल सकते हैं। This suggests the early development of meditation, ascetic practices, and reverence for natural forces. Sacred trees and animals were likely considered divine, showing a strong connection between religion and nature. जो प्रकृति थी और जो मानव थे उसके बीच में इन लोगों ने घनिष्ठ संबंध को दर्शाया है। सो अब देखते हैं कंक्लूजन। The art of the Indus Valley civilization reveals a harmonious blend of utility, beauty, and symbolism. Though primary functional, the artistic creation display refinement and creativity. So Indus Valley civilization से हमें एक चीज बहुत क्लियर समझ में आती है
कि भले ही ये यूटिलिटी के लिए कुछ इन्होंने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, वो उपयोगी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा रचनात्मक भी थे, बहुत ही क्रिएटिव भी थे। ठीक है, these artworks prove the artistic thinking and cultural awareness existed even in the earliest urban societies of India. सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता है, उसमें भी इनका जो कला की चेतना थी वो हमें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। This very art stands as a strong foundation for the continuous growth of Indian artistic traditions. यानी कि सिंधु घाटी की जो कला है वो भारतीय कला की जो परंपरा रही है उसकी एक मजबूत आधारशिला मानी जाती है। So that's all for this topic. आपको कोई भी सजेशंस देने हो, कोई एडवाइस देनी हो या फिर कोई क्वेरी हो, सो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू चैप्टर के साथ और न्यू एनर्जी के साथ। सो तब तक के लिए सी आर्ट एंड सेंस आर्ट।